ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ब्रह्मचर्मणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मुनिमोसुदकेवली भणिदम्। श्री समय सारजी ग्रंथ आश्रव अधिकार कलश नंबर 121 पे चल रहा था अपना, पढ़ लेते हैं। प्रच्युत शुद्ध नयत पुनरेव ये तु रागादियोग मुपयान्ति विमुक्त बोधा ते कर्म बंध मिय विभ्रंति पूर्वबद्ध द्रव्याश्रय कृत विचित्र विकल्प जालम। अर्थ हो गया ना समझ से कलश का? क्यों जी कहाँ पर आके थे अपन लोग? शुरू ही पढ़ा था ये वाला। इसके बाद पढ़ा ना इसका बस खाली। अब यह कहते हैं कि जो शुद्ध ने से च्युत होते हैं वही कर्म बांधते हैं। जगत में जो शुद्ध ने से च्युत होकर उन्हें राग आदि के संबंध को प्राप्त होते हैं, ऐसे जीव जिन्होंने ज्ञान को छोड़ा है, ऐसे होते हुए पूर्व द्रव्याश्रव के साथ के द्वारा कर्मबंध को धारण करते हैं, कर्मों को बांधते हैं। जो भी कर्मबंध अनेक प्रकार के विकल्प जाल को करता है, अर्थात जो कर्मबंध अनेक प्रकार का है, जो राग आदि का संपर्क करता है। बिजली के तार को हाथ लगाएगा तो पता क्या होगा? करंट लगेगा नहीं लगेगा? बिजली के तार को हाथ लगाएगा और बिजली होगी तो करंट जरूर लगेगा। वो करंट नहीं लगा तो उसका मतलब आदमी नहीं है। इससे जीव जो है राग आदि के संबंध को प्राप्त करता है। संबंध को प्राप्त करते ही उसको आश्रव वो बंद हो जाता है एकदम से, और आश्रव पूर्वक ही बंद होता है। बताया था कल, समझाते ना आश्रव पूर्वक बंद और बंद आश्रव, बंद के बिना का आश्रव। दोनों बात समझाई थी। बंद के बिना का आश्रव और बंद वाला आश्रव, दोनों में जिम्नाथों का फर्क है। उसके अंदर स्थिति और अनुभाग साथ में लगे हुए हैं, जिसमें बंद लगा हुआ है। बनता क्यों है जी? कहीं ना कहीं इसने पर का संबंध पकड़ा है, इसलिए बनता है। अब बिजली के तार को हाथ लगाए करंट लगे, फिर हाथ लगाए फिर करंट लगे, फिर हाथ लगाए फिर करंट लगे, और सोचता है कि मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है। बड़ी विसंगति है भैया। देखो, जहर का ज्ञान करने लायक तो है, लेकिन जहर पीने लायक नहीं है। और अमृत का ज्ञान करने लायक भी है और पीने लायक भी है। अभी नहीं जहर के बारे में बात कर रहे थे हम। चक्के मानेंगे जहर को, बड़े बड़े बता रहे थे कि जहर को चक्के मानेंगे। ऐसा नहीं है। जहर को तो खाली ज्ञान करो, चखो मत। और अमृत का खाली ज्ञान मत करो, अमृत को साथ में चखो भी। इस तरह भगवान ने कहा ज्ञान स्वरूपी आत्मा सुख समुद्र है, अमृत है। अमृत कुंभ कहा उसको। आप लोगों क्या कहा? अमृत कुंभ। अमृत का कुआं है। बताओ, जहर की दवा जहर ही होती है, उसका क्या तर्क होता है? कि जहर का इलाज जहर के द्वारा ही किया जाता है। हाँ, वो अलग उदाहरण है। देखो, जहर का इलाज जहर से क्या करना है कि अशुभ वृत्ति हो रही है, शुभ के द्वारा इसको समझना है वस्तु को। तो अशुभ का इलाज शुभ से करना है, जहर का इलाज जहर से करना है। ये भी जहर है, तेज जहर है, मंद जहर है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये भी जहर है, लेकिन ये क्या है? ये मंद जहर है, ये तेज जहर नहीं है। वो तेज जहर जो विषय कषाय का राग जो है वो तेज जहर है, लेकिन जहर का इलाज जहर से करके भी ठीक होना है।
खाली जहर पीते रहना है नहीं, दवाई भी कब तक लेते हो, जहर कब तक लेते हो, जब तक वो निरोग ना हो जाए, जब तक लेते हो। लेकिन जब निरोग हो जाते हो तो फिर लेते हो जहर। सही बात है। इस तरह शुद्ध स्वभाव में स्थिर होता है तो उसके बाद वो जहर छोड़ देता है, जहर छोड़ देता है, शुभ भी छोड़ देता है। शुभ को भी यहाँ जहर कहा, लेकिन एक मंद है, एक तीव्र की अपेक्षा तो उसके मंद तीव्र के भेद पड़ते हैं उसके अंदर, इसलिए। लेकिन जिसने राग से संबंध जोड़ा है वो जीव बनता है, और जिसने ज्ञान से संबंध जोड़ा है वो जीव खुलता है। ऐसे कर्म बंसी ने पढ़ के विकल्प चालू करता है वो जो कर्म को मानता है। हो जाएगी सही, हो जाएगी सही, 1-2 मिनट में हो गई सही। आई आवाज कट रही है। आई नहीं अभी। तो शुभ, इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, शुभ शुभ हो गया, शुभ हो गया, शुभ हो गया। लेकिन वो भी अपने अशुभ आप का में जहर उतरता उससे ही है, शुभ प्रवृत्ति से, लेकिन वो भी जहर है, ये बात श्रद्धा के अंदर रखनी चाहिए। दवाई भी कब तक लेनी है, जब तक इलाज नहीं होता, उसके बाद दवाई छोड़नी पड़ती है, छूट जाती है। नहीं छूट जाती है, फिर तो हमें शुद्धता की तरफ जाना है बस। कुपथ्य का सेवन करते करते कभी ठीक नहीं होता, लेकिन पथ्य का सेवन करने से ठीक हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर कुपथ्य का सेवन करके विषय कषाय में अंधी दौड़ में लगाए तो उसका ठीक कभी ठीक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बातों को समझ करके अपने शुद्ध स्वरूप की आराधना करे तो ठीक हो जाता है। बात इतनी सी है। अब यहाँ मजबूरी का ब्रह्मचारी चाहिए कि शादी नहीं तो ब्रह्मचारी बन गया भाई, हैं क्या होता है भाई, जब तक लड़ता रहता है, फिर बाद में जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो जीत नहीं पाता, कर्म को होता है भाई हम तो जीत नहीं पाए, कर्मों के कारण से ऐसा हो रहा है, तो दोष किस पे लगता है, पूरी ताकत लगा देगा, फिर बाद में कर्म को दोष दे देगा जब चलेगी नहीं अपनी। ऐसा नहीं चाहिए जी। यहाँ तो बहुत अपनी शुद्ध भावना का भावने वाला जीव चाहिए यहाँ तो, वास्तव में असली जीव चाहिए वास्तव में। भावार्थ, शुद्ध न ऐसे च्युत होना, अर्थात मैं शुद्ध हूँ ऐसे परिणमन से छोड़कर अशुद्ध रूप परिणमित होना, अर्थात मिथ्या दृष्टि हो जाना। क्या है इसके अंदर मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं, कि आत्मा है शुद्ध, बुद्ध अखंड, और उसको भूलकर कषायों के द्वारा अपना निर्णय करना, पर्यायों के द्वारा अपना निर्णय करना, राग के द्वारा अपना निर्णय करना, अपने शुद्ध स्वभाव को छोड़कर दूर चले जाना। जैसे दिया था दृष्टांत कि कोई पानी समुद्र को छोड़कर, नहर को छोड़ दूर चला जाए, हट जाए उससे, तो क्या होगा उसका पानी का, है वो पानी गंदा हो जाएगा, सड़ जाएगा कोने में आकर के, और जो समुद्र के साथ बहे वो पानी वो समुद्र मिला रहेगा। ऐसे ही स्वभाव को छोड़कर जो पर्याय जाए वो पर्याय अशुद्ध जो हो जाती है, लेकिन स्वभाव के साथ रहे, मैं शुद्ध हूँ ऐसी भावना रहे, तो पर्याय अशुद्ध रूप नहीं हो पाती। ऐसा होने पर जीव के मिथ्यास संबंधी रागादि उत्पन्न होते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जो लोग शुद्ध ना मानता हो, रागादि उत्पन्न ना हो, उसके मिथ्यास उत्पन्न ना हो। ये टीका के भावार्थ में कह रहे, इसके कलश के भावार्थ में कह रहे। सम्यक दर्शन होने का रागादि बचने का क्या उपाय है, मैं शुद्ध हूँ। और शुद्ध की परिभाषा गाथा नंबर 6 में क्या दी थी, अनेक जगह आचार्य ने शुद्ध की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। शुद्ध मने क्या होता है, शुद्ध मने वो होता है जो एक रूप रहे, अन्य रूप ना हो। शुद्ध मने वो होता है अखंड रहे, खंड खंड ना हो। शुद्ध उसे कहते हैं स्वभाव में रहे, अन्य स्वभाव रूप ना हो। अनेक परिभाषाएं शुद्ध की दी हैं। गाथा नंबर 6 में शुद्ध की परिभाषा क्या दी है कि अग्नि है वो सदाकाल अग्नि है, चाहे लकड़ी की अग्नि हो, लोहे की अग्नि हो, तवे की अग्नि हो, कड़े की अग्नि हो, कंडे की अग्नि हो। अग्नि सदाकाल कैसी है, गर्म ही ठंडी, अग्नि सदाकाल गर्म अग्नि है, अग्नि सदाकाल अग्नि है, उष्णता है। ऐसे जीव सदाकाल जीव है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए कहते हैं उसको शुद्ध है। गाथा नंबर 6 में परिभाषा दी है शुद्ध की, तो जो है ना नवी हो दी है अपमत्त और नापमत्त जान को दो जो भाव, उसके अंदर ये परिभाषा दी है। उन्होंने 6 नंबर गाथा में संबंध दे दिया था वास्तव में, तो ये तो आगे विस्तार है उसका। गाथा नंबर 6 संबंध की मूल गाथा है। इसमें गाथा की जीव परमत भी नहीं है, अपरमत भी नहीं है। परमत अपरमत पर्याय हैं और उनसे भी ज्ञायक ही जीव है। ज्ञायक कहने का मतलब ये था कि जो गे झलकते हैं उसके पर्याय के अंदर, वो गे भी जीव नहीं है। उन गे जिसके अंदर झलकते हैं, वो त्रिकाल झलकते थे, वो झलकते रहेंगे, वो जो ज्ञायक स्वभाव है वो जीव है। वो 6 नंबर गाथा में ये दी है बात। उसके बाद तो विस्तार खुलासा है इसका, मतलब कुछ भी नहीं है। 6 नंबर का ही खुलासा है जितना चल रहा है। तो ऐसा होने पर जब जीव अपने को शुद्ध नहीं जानता, अब क्या जान लेता है, हम तो भैया अशुद्ध हैं, हम तो संसार में हैं अभी, हम तो मति ज्ञान वाले हैं, हमारा ज्ञान कम है, हम तो भक्त हैं भाई, अभी हम दीन हैं, हीन हैं, संसार में रुल रहे हैं हम तो। जब जब जीव ऐसा मानता है तब तक उसको राग आदि उत्पन्न हुए बिना रहते नहीं हैं।
और जब जब शुद्ध जीव अपने शुद्ध स्वरूप भगवान स्वरूप मानता है तब तक राग आदि का उसके अभाव होता है। ये विधि है राग आदि का अभाव करने की। जीव की परिभाषा बताओ दोबारा से, आपने अच्छी बताई, अच्छा लगा। ज्ञान दर्शन वाला जीव होता है, जो ज्ञान दर्शन होते हैं वो नहीं जीव। नहीं, इससे पहले बोला था ना, पूरी बात बोली थी वो। अब ऐसे मुझे याद है तो दोबारा वीडियो में सुन लेना, वैसे याद नहीं आता क्या बोलता हूँ वो निकल जाता है बाद में बोलते बोलते। ऐसा होने पर जब जीव अपने को शुद्ध जानता है, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। जो शुद्ध जानता है वो शुद्ध हो जाता है, जो अविशुद्ध जानता है वो शुद्ध कभी नहीं हो सकता। जो अपने को अभी शुद्ध मान के बैठा है वो शुद्ध कहीं भी होने वाला नहीं है। स्पष्ट कह रहे ना कि भैया तो शुद्ध है। देखना ज्ञान कभी अशुद्ध हुआ क्या? जैसे अग्नि अशुद्ध नहीं हुई, ऐसे ज्ञान भी कभी अशुद्ध नहीं होता। ऐसा होने पर जीव के मिथ्यात्व संबंधी राग उत्पन्न नहीं होते। अब मोह की पैदावार क्या है? मोह को इंजेक्शन लगाता है, पैदा करता है, मोह को बढ़ाता, मोह की पैदावार करता है। मोह की पैदावार कैसे होती है? मोह की संतति कैसे बढ़ती है? मिथ्या संतति कैसे बढ़ती है? कि ये मोह मेरा है, ये मोह की संतति बढ़ाना है, और ये मोह मेरा कुछ नहीं लगता, ये मोह की संतति का अभाव करना है। क्या मानना है? बस कि मेरा नहीं है। कौन? ये मोह और एक परिणाम राग मेरा नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं एक ज्ञान मात्र वस्तु हूँ। क्या हुआ? एक हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हुए, 2 बच्चे पैदा हुए, एक्सचेंज हो गया। एक लड़का था, एक लड़की थी। हॉस्पिटल में पैसे दिए लड़की वालों ने कि भाई हमारे 3 लड़कियां हैं तो एक काम कर एक्सचेंज कर दे, लड़का से लड़की। उन्होंने एक्सचेंज कर दिया। अब वो क्या था, नर्स ने देख लिया, हो गया, बड़े हो गए बच्चे, वो उसे पालता रहा, वो उसे पालता रहा, 10-15 साल हो गए पालते पालते। नर्स के दिमाग में खलल मची रही, कहने लगा भैया तो काम गलत हो गया, लेकिन इन्हें बताना चाहिए। अब 15 साल बाद नर्स ने जाके उन्हें बताया जिनके बाद लड़की पल रही थी। क्या हुआ था? उनका लड़का हुआ था, लेकिन पल रही थी क्या? उनके यहाँ लड़की। नर्स ने जाके उन्हें बताया कि तुम्हारे यहाँ तो लड़का हुआ था, ये लड़की तो फलाने आदमी की है। कि तुम्हें कैसे पता लगा? कहने लगा ये उस डॉक्टर ने उस दिन रात को बदला था। उन्होंने कंप्लेंट कराई, डॉक्टर अरेस्ट हुआ, डॉक्टर से पूछताछ हुई, और जिस क्षण डॉक्टर ने कहा कि हाँ मैंने बदल दिया था, डॉक्टर ने क्या कहा पूछताछ में? कि मैंने बदल दिया था। अब वो जो लड़की घर में पल रही थी 15 साल, जिसको अपना समझ के पाला था, अब बताओ लड़की में कितना अपनापन है, और जिस लड़के को हमने आज तक देखा नहीं 15 साल से, उस लड़के में कितना अपनापन है, ये बता दो। अब उसका मोह तोड़ना पड़ा कि टूट जाएगा? क्या सारा खेल कहाँ से आया? वो जिसे देखा नहीं उसकी इतनी श्रद्धा हो गई, और जिसे 15 साल पाला उसकी श्रद्धा बिल्कुल हट गई। ऐसे अनादि काल से मोह को पाला, उसकी श्रद्धा हटती कि मेरा नहीं है। मेरा क्या है? मेरा तो ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। ऐसी श्रद्धा करते ही वो ज्ञान पलट जाता है, वो गुलाटी खा जाता है और अपने ज्ञान पाके बैठ जाता है। तो भले ही वो अभी आने जाने में टाइम लगे, लड़के को जाने में टाइम लगे, लड़के को आने में टाइम लगे, और भले साथ में रहे, मिले जुले भी उससे, लेकिन अंदर में क्या पड़ गया उसके कि ये मेरा नहीं है, ये लड़की मेरी नहीं है, ये तो उस घर की है। वो राग उसका जाति का टूट जाती है, उसके भले पाला हो, वो भले ही मिलता भी हो, रोता भी हो, लेकिन वो अंदर की जाति राग टूट जाता है उसका जाति का। इसलिए जीव के मिथ्या संगति राग उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण द्रव्य आश्रय कर्म बंध के कारण होते हैं, और उससे अनेक आगे कर्म बनते हैं। ये एकत्व है ना जीव का संकल्प जो है, देह के संबंधी, राग के संबंधी, कषाय के संबंधी, पर्याय के संबंधी, इससे फिर अनेक प्रकार के विकल्पों की उत्पत्ति होती है, कर्म इन प्रकार के बनते हैं। इस प्रकार यहाँ शुद्धने से च्युत होने का अर्थ, शुद्धने से च्युत मतलब मिथ्या दृष्टि, मतलब जो शुद्धने से, शुद्ध वस्तु से च्युत है। शुद्ध वस्तु से च्युत कैसे होता है? कह रहे शुद्धता की प्रतीति से, सम्यक्तता से च्युत होना समझना चाहिए। हैं जो पानी च्युत हुआ, बहुत से बच्चे होते हैं ना अपने माँ बाप की चले जाते हैं, लोग मानते ही नहीं, बचपन में भाग जाते हैं घर से, हैं, और फिर बाद में कहीं भीख मांगते हैं, कहीं ढोब बढ़ते हैं। क्या हुए? च्युत हो गया, च्युत। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि किसे च्युत हो गया? ये शुद्धने से च्युत हो गया, शुद्ध वस्तु से च्युत हो गया। कषाय को प्रसंग तो भाई बहुत आएंगे, बहुत बनेंगे, जाएंगे, चलता रहेगा ये। लेकिन तेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा सबको जानता मात्र है, उनरूप होता नहीं है, कषाय को घटाता बढ़ाता नहीं है, कषाय को लाता नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप रहता है, मात्र जानता है। इसका नाम है शुद्ध है।
इसका नाम क्या है? शुद्ध है। यदि कषायों को लाए, कर्मों को लाए ले जाए तो शुद्ध ना रहे। जज की भांति, जब जज होता है वो कोर्ट में केस की हियरिंग करता है, बराबर करता है, सुनता है, समझता है, निर्णय देता है। इस तरह ये ज्ञान सुनता है, समझता है, निर्णय कर देता है कि क्या सही है, ये कषाय मेरी नहीं है, निर्णय कर देता है। इसका नाम ही शुद्धने से शुद्धने की प्राप्ति है। और जो च्युत होता है वहाँ सम्यक से च्युत होना समझना चाहिए। यहाँ उपयोग की अपेक्षा गौण है, यहाँ श्रद्धा की अपेक्षा लिया है, उपयोग ये प्रकट उपयोग है, उसकी अपेक्षा से गुण है ये बात। अर्थात शुद्धने से च्युत होना, अर्थात शुद्ध उपयोग से च्युत होना, ऐसा अर्थ मुख्य नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोग रूप रहने का काल अल्प रहता है, इसलिए मात्र अल्पकाल शुद्धोपयोग रहकर और फिर उससे छूटकर ज्ञान अन्य ज्ञेयों में उपयुक्त हो तो मिथ्यात्व के बिना जो राग का अंश है वह अभिप्रायपूर्वक नहीं है। देखो इसके अंदर समझ थोड़ा, एक शुद्धोपयोग होता है, शुद्ध परिणति होती है। क्या होता है शुद्धोपयोग? एक शुद्ध परिणति। हमने बिजली के तार को हाथ लगाया, करंट लग गया हाथ, बचपन में करंट लग गया। अब वो उपयोग तो बार बार हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन श्रद्धा के अंदर क्या पड़ गया इसका? कहने लगा भैया इसके अंदर करंट है, जहाँ जहाँ करंट है वहाँ वहाँ हाथ नहीं लगाना। और तार को भी चेक कर लेना पहले, उसके अंदर हाथ लगाने से पहले कि उसके अंदर करंट है कि नहीं है, तब तो एमसीबी गिरा देते हैं बाहर, फिर काम कर लेते हैं। लेकिन एमसीबी गिरा देना पहले बाहर की। इसी तरह से यहाँ पर शुद्धोपयोग में जो शुद्धात्मा देख लिया अपना, जा गया, शुद्धात्मा का निर्णय करा, शुद्धात्मा का दर्शन करा, अनुभूति करी, ऐसे अनुभव के पश्चात वो उपयोग तो वहाँ टिक नहीं सकता। यदि उपयोग वहाँ टिक गया तो क्या होगा? यदि उपयोग वहाँ टिक जाए तो क्या होगा? तो जीव को तुरंत ही केवल ज्ञान हो जाएगा। अंतर्मूढ़ता यदि उपयोग टिक जाए तो क्या होता है? केवल ज्ञान हो जाता है। और अनुभव की दशा ऐसी है, सम्य दृष्टि होता है चौथे गुण सामर्थ्य, तो सेकंड के चौथाई भाग से भी कम अनुभव होता है उसको। जो श्रावक होते हैं ना, वो सेकंड के आधा सेकंड भी नहीं अनुभव होता उनको। और जो मुनराज होते हैं ना, जो अनुभव की दशा मुनराजों की होती है, वो सेकंड के पौना भाग भी अनुभव नहीं होता उनको। इतनी कम दशा होती है अनुभव की। एक सेकंड का भी भाग कर दो, 4 भाग, इतने मात्र अनुभव रह कर समझ जाता है कि क्या मेरी वस्तु स्वरूप है, कि मेरी वस्तु कैसी है। बिजली चमकती है और सारा जंगल दिख जाता है, रास्ता दिख जाता है एक बिजली चमकने में ही, वो समझ जाता है सारा। जैसे पहले घर में होता था लाइट भग जाती थी और हाथ में माचिस की तीली है और माचिस तीली कितनी जली है, वो माचिस तीली जलाता है और देख लेता है कि सब क्या क्या कहाँ कहाँ रखा है। पहले होता था ना ऐसे ही, माचिस तीली जला के क्या सब देख लिया। अब माचिस तीली कितनी जलेगी माचिस तीली? वो माचिस तीली तो जल जाएगी, 2-4 सेकंड जल जाएगी, 5 सेकंड जल जाएगी, वो तो बुझ जाएगी उसके बाद। लेकिन उसने सब देख लिया, कहाँ मार्ग है, कहाँ से निकलना है, कहाँ डिब्बी रखी है, कहाँ दूसरी माचिस रखी है, कैसे जलाना है, सब देख लिया उसने। अब अंधकार हो गया दोबारा, पहले भी अंधकार था और अब भी अंधकार है। दोनों अंधकार में कुछ फर्क है कि नहीं है? कि दोनों अंधकार के अंदर जमीन आसमान फर्क है। पहले अंधकार था वो बिना निर्णय का अंधकार था, अब अंधकार है निर्णय वाला अंधकार है। अब प्रकाश होने के लिए वाला अंधकार है और पहले वो अंधकार का रूप में अंधकार था। इतना फर्क है। शुद्धोपयोग रहने का काल अल्प रहता है, इसलिए शुद्धोपयोग से छूटकर फिर अन्य ज्ञेयों में उपयुक्त जाता है। सो अन्य ज्ञेयों में उपयुक्त होता है, अपने को भूलता नहीं है। सो मिथ्यात्व के बिना का राग का अंश है, वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है, क्योंकि बारंबार अपनी शुद्ध स्वरूप की तरफ जाने की ही उसकी भावना है। इसलिए ज्ञानी के मात्र अल्पबंध होता है और अल्पबंध संसार का कारण नहीं है। अब वो अंधकार तो है, लेकिन अंधकार छूटकर क्या होने वाला है? उसने समझ लिया है प्रकाश होने वाला है सारा। इसलिए यहाँ उपयोग की अपेक्षा मुख्य कथन नहीं है, यहाँ परिणति की अपेक्षा है। यदि सदाकाल उपयोग की बात करेंगे तो फिर वो केवल ज्ञान रूप हो जाएगा, गुणस्थान बचेंगे नहीं फिर। अब गुणस्थान के अंदर तो अविरत भी होता है, श्रावक भी होता है, मुनराज भी होते हैं, मुनराज उपदेश भी करते हैं, आहार विहार भी करते हैं, श्रेणी भी चढ़ते हैं, सारे काम होते नहीं होते गुणस्थानों के अंदर। ये कहाँ से होते हैं? ये जो अस्थित परिणति होती है उसके अंदर सारे काम होते हैं। और स्थिति टिक जाए तो जीव सदाकाल के शुद्ध उपयोग हो जाए। आगे अब यदि उपयोग की अपेक्षा ली जाए तो इस प्रकार घटित होता है। अब परिणति की अपेक्षा ली, अब उपयोग की अपेक्षा समझा रहे। उपयोग की अपेक्षा कैसे घटित होता है कि यदि जीव शुद्ध स्वरूप के निर्विकल्प अनुभव से छूटे परंतु सम्यक्त से ना छूटे तो उसे चारित्र मोह के राग से कुछ बंध होता है, अल्प बंध होता है। लेकिन इसकी मर्यादा 6 महीने की है। अगर 6 महीने में दोबारा सम्यक्त प्राप्त ना करे तो क्या होता है? फिर वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, मिथ्या की प्रकृति बंधनी शुरू हो जाती है। इसलिए ज्ञानी की कषाय
6 महीने से ऊपर टिक नहीं पाती। वो ज्ञानी का जो कषाय मोह है ना, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता। क्यों? चारित्र मोह। क्योंकि वो चारित्र मोह की तीव्रता 6 महीने टिक जाए और शुद्धात्मा के मोह में ना जाए जी दोबारा से, तो चारित्र मोह की पकड़ते हैं वो मिथ्यात्व फिर उदय में आ जाता है उसका साथ में, चारित्र मोह के साथ में, फिर उसका मिथ्यात्व का बंध शुरू हो जाता है। यद्यपि वह बंध अज्ञान के पक्ष में नहीं है, तथापि वह बंध तो है ही ना, इसलिए उसे मिटाने के लिए सम्यदृष्टि ज्ञानी को शुद्ध नय से ना छोड़ने का अर्थात शुद्धोपयोग में लीन रहने का उपदेश है। अब वो कहेगा भाई 6 महीने की लिमिट है फिर तो, अब 6 महीने आराम से रहो, 6 महीने आत्मा की अनुभूति ना करो, ऐसा नहीं होता। वो बारंबार शुद्धात्मा अनुभूति के सन्मुख रहता है। माँ ने बनाए लड्डू घर के अंदर, समझना, लड्डू बना के रख लिए। पहले तो लड्डू बनते थे घर के अंदर, अब तो बहुत व्यवस्थाएं होगी खाने पीने की, अब तो बच्चे को बता दो तो मन नहीं लगता। वो पहले तो महंगाई थी ना कि लड्डुओं की, तो वो घरों में ना ऐसा माहौल जाता है लड्डू बन रहे हैं। लेकिन कह दिया भैया ये 7 लड्डू सब बच्चे को मिलेंगे और एक लड्डू डेली मिलेगा, है मर्यादा मान दी उसकी कि यदि इन्हें रख दिया ना अभी तो सारे भी साफ कर देंगे सारे लड्डू छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। क्या मर्यादा मान दी उसकी? 1 लड्डू पर डे मिलेगा और 7 दिन तक लड्डू मिलेंगे, ठीक है। अब उसने 1 लड्डू खाया तो तृप्ति हुई लड्डू खा करके उसकी, मन तो उसका है 7 के 7 लड्डू अभी खा लूँ, लेकिन फिर भी इंतजार करता नहीं करता अगले दिन तक का, फिर अगले दिन 1 लड्डू खाता है, फिर अगले दिन फिर 1 लड्डू खाता है। पहले व्यवस्थाएं थी, अब तो खैर कौन पूछता है, अब तो इतनी व्यवस्थाएं रही नहीं। तो मल्लो बनती थी ना बाद में, उसके ऊपर लड़ाई मचती थी मल्लो के ऊपर, है छोटी सी रोटी बनती थी ना बाद में, आटा बचता था उसके ऊपर लड़ाई बन जाती थी वो नारियल में फोड़ लो, पानी निकल जाए ना छोटा सा पानी उसके अंदर, तो उसके ऊपर युद्ध चल जाता था बच्चों के अंदर, कहना मैं पीऊंगा वो निकलता इतना सा था। अब तो व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा हो गई, तो अब तो किसी को इस चीज़ की गरज रही नहीं, खाना ही बेशुमार हो गया। हाँ वो एक्चुअली क्या अधिकता जो है ना वो सब वो खराब हो जाती है। हाँ, तो शुद्धोपयोग में लीन रहने का अभ्यास करते हैं, भले ही थोड़ा सा अल्प अंश प्रकट हुआ है शुद्धोपयोग का, लेकिन फिर भी अब परिणति रूप तो है, धार प्रवाह रूप तो है, लेकिन फिर भी उसको अनुभव करने का फिर बारंबार प्रयास करते हैं। यदि अनुभव करने का प्रयास ना करें तो फिर मिथ्या दर्शन हो जाता है। 6 महीने की मर्यादा नहीं, 6 महीने से पहले ही मिथ्या दर्शन हो सकता है, ऐसा भी है। यदि उसको बारंबार प्रयास ना करें, इसलिए आचार्य देखते हैं सतत अनुभव चैतन्य चिन्हम, हम चैतन्य चिन्ह के द्वारा पहचाने गए आत्मा का सतत अनुभव करते हैं, बारंबार अनुभव करते हैं, ऐसा कहते हैं बार बार आचार्य। हमारा काम भी भैया यही है, झंझटों में पढ़ने का, संसारिक झंझटों में पढ़ने का अपना काम ही नहीं है। अपन लोग इसलिए आए नहीं है, अपन का देह मन वचन काय इसलिए मिले ही नहीं है हमारे को, मात्र शुद्धात्मा का अभ्यास। केवल ज्ञान होने पर साक्षात शुद्ध न होता है। जब केवल ज्ञान होता है तो शुद्ध न होता है, शुद्ध न की जो वस्तु थी वो प्रकट हो जाती है साक्षात, और इससे पहले कम होती है, कभी होती है फिर छूट जाती है, होती है छूट जाती है, कितने समय छूटती है कितनी छूटती है वो सब गुणसान प्रमाण जान लेना चाहिए। इसके अंदर एक नाटक समय सार जी एक घोड़े वो लिखा, देखो मैंने सामने खोल दिया 13 नंबर का, ये जो कलश पढ़ा हमने सीखा है, यह निचोड़िया ग्रंथ को यह परम रस पोक तजे शुद्ध न बंद है गए शुद्ध न मोह। ये कह रहे निचोड़ है, ये निचोड़ किसे कहते हैं? निचोड़ दिया, रस निचोड़ दिया है, और छिलका क्या करा? फेंक दिया। ये कह रहे ये गाथा जो है, कलश जो है, इस ग्रंथ का निचोड़ है। इस शास्त्र में बात कही है और यही परम तत्व की पोषक है। शुद्ध नय की रीति से बंद होता है और शुद्ध नय की रीति छोड़ने से, शुद्ध नय की रीति छोड़ने से बंद होता है, शुद्ध नय की रीति ग्रहण करने से मोक्ष होता है। ये बनाया जा कलश है, इन्होंने कहा कि भैया इसके अलावा कुछ चीज़ यहाँ पर है नहीं, इसी को ग्रहण करो बस, है ना। सार सार को ले ग्रह थोता दे उड़ा है। थोता क्या है? ये अशुद्ध ने, मैं अशुद्ध जानना अपने आप को, ये थोता है। बादाम की भी लाता है तो छिलके को फेंकने के लिए लाता है और गिरी को खाने के लिए लगाता है, और लाता साथ में ही है। एक घर ला करके गिरी छिलका फोड़ करके फेंक देता है और गिरी खा लेता है। ऐसे ही शुभ भाव साथ में आता है, ये शुभ भाव को फोड़ करके फेंक देता है और शुद्ध नय को, शुद्ध उपयोग को ग्रहण कर लेता है। पेज नंबर 446। जयसेन आचार्य की टीका, और थोड़ी बड़ी टीका है भाई, चलो पढ़ेंगे इसको, है ना। अभी है हमारे पास 10 मिनट है, 15 मिनट।
उत्थानिका। अब ज्ञानी के कर्म बंध के कारण रूप राग द्वेष मोह ही नहीं है, उससे ही उसके कर्म बंध नहीं होता, ऐसा कहते हैं। कहते हैं जो कर्म बंध का कारण है ना, उसको ऐसी कषा ऐसा राग द्वेष मोह होता नहीं है। बहुत सा व्यापारी टेंशन में आ जाता है, नुकसान हो जाता है, ये बेईमान नहीं होता, तो क्या करता है, कर्जा निपटाता है। किस तरह 25 पैसे में 50 पैसे में प्रॉपर्टी बेच के अपनी क्या करता है, कर्जे को निपटाता है। उसको बेईमान नहीं है ना। और जब बेईमान होता है वो कर्जे इकट्ठे कर करके भाग जाता है। ऐसे संबंध दृष्टि क्या करता है, कर्जा है भैया कर्मों का लिया हुआ, इसको भुगताता है। यहाँ संबंध जो हमारे अन्य जीवों से बने हैं ना, ऐसे नहीं बने, कहीं ना कहीं पूर्व में कोई हमने करा होगा या उन्होंने करा होगा, इसलिए संपर्क बने हैं, नहीं तो संपर्क बन ही नहीं सकता था। कहीं ना कर्म बने हैं तो संपर्क बन जाता है, लेकिन उससे जुड़ना सो अपने को संसार में भगवाना है। तात्पर्य टीका। सम्यक दृष्टि जीव के राग द्वेष मोह नहीं होते, क्योंकि सम्यक दृष्टि पने की अन्यथा प्रकार इन राग द्वेष मोह के होने से असिद्धि है, यह हेतु है। राग द्वेष मोह जब तक रहेंगे इस जाति के, तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और जब उस जाति के राग द्वेष मोह हट जाएंगे तो सम्यक दर्शन आए बिना रह नहीं सकता, यह हेतु है। उसका विस्तार ऐसा है कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ तथा मिथ्यात उदय जनित राग द्वेष मोह सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं, यह पक्ष है। 7 प्रकृति जो होती है ना कर्मों की, उदय उपशम है ना, उसका नाम है सम्यक दर्शन है। 6 उपशम और 6 उपशम, उदय नहीं, तो 5 प्रकृति या 7 प्रकृति। किस कारण से पक्ष है? उत्तर, केवल ज्ञान आदि अनंत गुण सहित परमात्मा का उपादेयपना होने पर वीतराग सर्वज्ञ परिणीत 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थ की रुचि रूप 3 मूर्ता आदि 25 दोष तथा, देखो क्या कह भगवान परमात्मा ने केवल ज्ञान आदि कितने गुण के धारी हैं? अनंत गुणों के धारी हैं। और जैसे प्रभु हैं ऐसे अनंत गुणों के धारी मैं भी हूँ। अनंत गुणों के धारी परमात्मा द्वारा कहे गए जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनके द्वारा कहे गए क्या? 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, इनकी रुचि और 3 मूर्ता और 25 दोषों का त्याग। तो सम्यक कितने अंग सम्यक के? कितने गुण? 8 और 25 गुण भी आते हैं उसके। इनकी अपेक्षा 25 दोषों से रहित 25 गुण प्रकट हो जाते हैं। एक गुण दोष के भाव में एक गुण प्रकट होता है, तो 25 गुण प्रकट होते हैं उसके, इस तरह से। और ये होती हैं समष्टि जीव में। समष्टि जीव का बड़ा सहज जीवन होता है, भले ही बाहर में युद्ध करता दिखाई दे, लेकिन जीवन बहुत सहज होता था उसका, बड़ा है गणित वो। इस गाथा में कथित संवेग, धर्मानुराग, निर्वेद, भोगों से अरुचि, निंदा, स्वयं अपनी भूल को स्वीकार करना। क्या करना? स्वयं अपनी भूल को स्वीकार करना। हमारी भूल को जो स्वीकार करेगा नहीं है, अपनी भूल को स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का गुरु आत्मा है, कोई आत्मा गुरु कोई और बाहर में कोई नहीं है। स्वयं अपनी भूल स्वीकार करना। ग्रह, गुरुओं के समक्ष अपनी भूल स्वीकार करना, अपने समक्ष करना, अपने समक्ष समाधान न निकल के क्या करना? गुरुओं के समक्ष करना। उपशम माने हर्ष विषाद में उद्विग्न नहीं होना, हर्ष में बहुत हंसना, उद्विग्न में रोना, बहुत ऐसा मग्न नहीं होना उसके अंदर। भक्ति, पंच परमेष्टि के गुणों में अनुराग रखना। वात्सल्य, साधर्मी प्रेम रखना तथा अनुकंपा, दुखी जीवों पर दया करना। ये समष्टि के 8 होते हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, भुवन, मूढ़दृष्टि है ना, स्थितिकरण, वो सब समष्टि के 8 अंग हैं। इसके अलावा 8 अंग और हैं। 8 के अलावा और इस गाथा में जो कहा गया उसके अलावा गाथा लिखी उन्होंने ऊपर। आद्या सम्यक चरित्रे, ये वाली नहीं है गाथा, कहाँ है ये? संवेयो निवेयो निंदा गरुहाय समो भक्ति वच्छलमणुकंपा गुण गुणठ समत्त जुतस्। ये किसी ग्रंथ की गाथा ही है, उन्होंने यहाँ पर ली है। क्या गुण होते हैं उसके अंदर? धर्म से अनुराग होता है, भोगों से रुचि होती है, स्वयं अपनी भूल स्वीकार करता है, नहीं होती तो गुरुओं के समक्ष करता है, ज़्यादा कर्मों के हर्षाद में नहीं पड़ता है, पंच परमेष्टि में अनुराग करता है, साधुओं से प्रेम रखता है, और दुखी जनों पर क्या करता है? दया रखता है। जिसके हृदय में दया नहीं है उसका धर्म भी नहीं है। ये समष्टि का 8 अंग पकड़ जाते हैं। इन 8 गुणों वाला चौथा गुण स्थानवर्ती। कौन सा गुण स्थानवर्ती? चौथा गुण। सराग सम्यक दृष्टि की पन्ने की अन्य प्रकार से असिद्धि है, यह हेतु है।
ये तो हेतु है कि अन्य प्रकार से समदृष्टि हो सकता है क्या, कि अन्य प्रकार से समदृष्टि नहीं हो सकता, उसकी असिद्धि है, नहीं बन सकता। अथवा आप पंचम स्थानवृत्ति बात लेंगे, अंतानुबंधी तथा अप्रत्यखाना वर्ण नामक क्रोध मान माया लोभ के उदय से उत्पन्न राग द्वेष मोह समदृष्टि की नहीं है, यह पक्ष है। किस कारण से यह पक्ष है? उत्तर, अप्रत्यखान और प्रत्यखान दोनों का शामिल नहीं इसके अंदर, यह तो किसकी बात आ गई? श्रावक की बात आ गई। उत्तर, निर्विकार परमानंद एक लक्षण वाले परमात्मा का परम उपादेय होने पर, निर्विकार परमानंद, मैं कहता हूं परम आनंद एक लक्षण वाला, एक लक्षण वाला में ज्ञान लक्षण वाला, चेतन लक्षण वाला, आनंद लक्षण वाला परमात्मा का परम उपादेय होने पर 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थों की रुचि, 3 मूढ़ता आदि 25 दोषों से रहित तथा तदनुसार परशम जो बताए थे पहले अभी, संवेग, अनुकंपा, देव धर्म आदि के संबंध में अस्तिकाय की अभिव्यक्ति लक्षण वाले पंचम गुण स्थान के योग्य देश चारित्र का अविनाभावी सराग सम्यक की अन्य प्रकार से असिद्धि है, यह हेतु है। यदि इसकी जो है ना ये प्रकृतियाँ बताई हैं मोह की और अप्रत्यखान और उसकी अनंतानंदी की, यदि इतनी प्रकृतियों का 6 ऑप्शन ना हो तो उसके अंदर प्रकार से अनुपत्ति है, और शुद्धात्मा श्रद्धान ना हो तो उसकी अनुपत्ति है, उत्पत्ति नहीं हो सकता। अब आ रही है मुनराज की बात, देखो, अथवा अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यखानावरण नामक क्रोध मान माया लोभ के उदय से उत्पन्न राग द्वेष मोह सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं, यह पक्ष है। प्रश्न, किस कारण से नहीं होते हैं? उत्तर, ये होते क्यों नहीं है? अब तीनों में लिया ना, तीनों के अंदर कि ये होते क्यों नहीं है, तो पढ़ना आराम से बैठ के, आचार्य देव जैसे न आचार्य हमारे क्या आंसर दे रहे हैं कि क्यों नहीं होते, तो बार बार हर में उत्तर दिया, इसलिए नहीं होते, कारण है उसका। तो इनका कारण क्या है कि चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्मा का उपादेय होने पर, उपादेयपना होने पर 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थों की रुचि रूप 3 मूढ़ता आदि 25 दोषों से रहित तदनुसार परशम, संवेग, अनुकंपा, देव धर्म आदि विषयक अस्तित्व की अभिव्यक्ति लक्षण वाले 6ठे गुण स्थान रूप सराग चारित्र के अविनाभावी सराग सम्यक की अन्य प्रकार से असिद्धि है, यह हेतु है। तीनों गुण स्थान सराग सम्यक दृष्टि के हैं, चौथा भी, पांचवा भी और छठा भी। 6ठे गुण स्थान मुनराज है ना, वे भी सराग सम्यक दृष्टि हैं। कौन सम्यक दृष्टि है? उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी द्विध संग शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, मध्यम अंतर श्रावक जो हैं देशव्रति अनगारी, अविरत व्रत कहें है ना, अविरत समदृष्टि, तीनों शिवमक चारी। उसके अंदर जो मध्यम है, एक तो जघन्य है, एक मध्यम है और एक उत्तम है। उत्तम तो वीतराग समदृष्टि है, वो 7 गुण स्थान से लेकर और अरहंत सिद्धों तक सारे कैसे हैं, तो वीतराग हैं, वहाँ पर राग का अंश भी नहीं है। लेकिन नीचे के गुण स्थानों के अंदर चौथा है, 5वां है, 6ठा है, वहाँ वीतरागता के साथ में राग का अंश भी है। राग का अंश कैसे है? वहाँ स्थिरता रूप नहीं है ना, अस्थिर परिणति है, तो बार बार भरा जाता है, तो उसको कहते हैं राग का अंश है, इसलिए भराना पड़ता है उसको बारंबार, तो उसको क्या कहते हैं? सराग सम्यक दृष्टि। तो मुनिराज को जगन्य अविरत सम्यक दृष्टि और 5वें गुण स्थान में बढ़ती है, छठे गुण स्थान अनगारी, अनगारी माने मुनि। अनगार एक सागार होता है, सागार माने ग्रंथ सहित हो जाता है, वो जो गृहस्थ होता है, अनगार माने होता है जो ग्रंथ से रहित होता है, वो मुनि होते हैं। तो 6ठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज हों कि 5वें गुण स्थान से श्रावक हों, दोनों मध्यम अंतरात्मा हैं और दोनों सराग सम्यक दृष्टि हैं। अब इसमें तीनों के लक्षण दिए। पहले का सम्यक दृष्टि का लक्षण दिया कि वो भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों को स्वीकार करता है। 5वें गुण स्थान में दिया भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों को स्वीकार करते हैं, शुद्धात्मा की अनुभूति को बढ़ाता है। 6ठे गुण स्थान में वो उसकी 3 कषाय चूर्ण के भाव होने से चिदानंद एक परमात्मा को ही उसके उपादेयपना है, इसलिए पढ़ लेना है इसको, है ना। पढ़ाने का विषय है थोड़ा से, लेकिन हैं बड़े अच्छे विषय, समझने योग्य हैं। उपादेय सबके अंदर एक शुद्धात्मा ही है। जितनी जितनी स्थिरता बढ़ती है उतना उतना गुणस्थान उसका बढ़ते जाता है, और जितनी जितनी आत्मा से स्थिति दूर होता है उतना उतना गुणस्थान घट जाता है। अथवा अब देखो मुनिराज का लेंगे आगे बढ़ के ना, भगवान का
अथवा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन, चारों आ गए ना इसके अंदर। क्रोध मान माया लोभ के तीव्र उदय से उत्पन्न, संजुलन कषाय के तीव्र उदय से उत्पन्न। एक संजुलन का मंद उदय होता है, एक संजुलन का तीव्र उदय होता है, दो उदय होता है। तो उसके तीव्र उदय से उत्पन्न प्रमाद के उत्पादक राग द्वेष मोह सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह नहीं होते हैं। यह पक्ष है, किस कारण से नहीं है, किस कारण से पक्ष है, किस कारण से नहीं होते हैं, ये सात गुण सात ऊपर की बात आ गई है ना। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा के उपादेयपना होने से उसके योग्य स्वकीय शुद्धात्मा की समाधि से उत्पन्न सहजानंद एक निज लक्षण रूप सुखानुभूति मात्र स्वरूप अपरमत्तादि गुणस्थानवर्ती, अपरमत माने सातों गुणस्थानवर्ती, आदि लिखा तो मतलब ऊपर गुणस्थानवर्ती, अपरमत्तादि गुणस्थानवर्ती वीतराग चारित्र, हाँ वीतराग उत्पन्न हो गया का अविनाभावी वीतराग सम्यक की अन्य प्रकार से असिद्धि है, यह हेतु है जैसा कि कहा गया है। समझ में आ गया। सम्य दृष्टि कितनी कषाय का अभाव होता है और उसको कितनी अनुभूति होती है। पंचम गुणस्थान में कितने कषाय का अभाव होता है, कितनी अनुभूति होती है। छठवें गुणस्थान में कितनी अनुभूति होती है, कितने कषाय का अभाव होता है। और सातवें गुणस्थान में कितनी अनुभूति होती है और कितने कषाय का अभाव होता है। सारा गणित इसके अंदर बराबर लिखा है उसका, है ना। कभी पकड़ा आएगा ना कड़ा युग का या गुणस्थान आदि पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे उसको। अर्थात पहले मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी वाले क्रोध मान माया लोभ कषाय सम्यक्त और चारित्र, इन दोनों का दूसरे प्रत्यक्षाण कषाय अनुव्रत का, तीसरे प्रत्यक्षाण कषाय सकल संयम का, और चौथे संजुलन संयम कषाय में यथा क्या चारित्र का घात करते हैं। ये क्या है कि देखो जब चौथा गुणस्थान होता है तो सम्यकता चरण चारित होता है, स्वरूप चरण चारित जिसको कहते हैं ना, और फिर देश चारित होता है, फिर सकल चारित होता है, और फिर यथाज्ञात चारित होता है। और उसके विपरीत कषाय का उदय रहे तो कषाय का उदय रहने से वो चारित्र प्रकट नहीं हो पाता। ऐसा इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध से व्याख्यान पूर्ण हुआ। गाथा की पहली लाइन थी, उसका उन्होंने गाथा का जो पहली लाइन थी उसका लाइन का अर्थ पूरा कर दिया। लाइन क्या थी पहली, अच्छा पहली गाथा का। फिर दूसरी कह रहे हैं, जिस कारण से गाथा के पूर्वार्ध में कथित क्रम से राग द्वेष मोह नहीं है, उसी कारण से रागादि रूप भावाश्रव के बिना अस्तित्व सत्ता मात्र अथवा उदय मात्र से द्रव्य प्रत्यक्ष सम्यक दृष्टि के बंध के हेतु नहीं होते। भावाश्रव अगर ना हो तो वो खाली उदय हो, वो उसका जो है बंध का हेतु नहीं हो सकता। बताओ बिना आश्रय के बंद हो सकता है क्या? किसी को आश्रय तो है नहीं, अब बंद हो जाए, ऐसा होता है? कहीं शास्त्र की पढ़ा हो, कहीं देखा हो, कहीं अच्छा आश्रय तो नहीं, बंद हो गया। आश्रव नहीं है तो बंद भी नहीं है। और दूसरा समझो, यदि भावाश्रव नहीं है तो द्रव्याश्रव भी नहीं है। मोह संबंधी चर्चा है ऐसा। क्या भाव आश्रव नहीं है तो द्रव्य आश्रव नहीं है। हाँ भावाश्रव होगा ना पहले, तो पहले जीव जुड़ेगा उससे, तो कर्म आएंगे तो कर्म जाएंगे। जेल में कौन जाएगा? जेल में हो जाएगा जो अपराध करेगा, अपराध नहीं करेगा जेल में क्यों जाएगा? ये अपराध जीव स्वयं अपनी सत्ता को भूल करके अपराध करता है। पेज नंबर 448। मिथ्यात्व एवृत्ति कषाय और योग रूप चार प्रकार के हेतु ज्ञानावर्णादि रूप 8 प्रकार के नवीन द्रव्य कर्मों के बंधे कारण होते हैं। मिथ्यात् से मिथ्यात् की प्रकृति बनती है। जब मिथ्यात् की प्रकृति बनती है तो एवृत्ति की बंधेगी, कषाय की बंधेगी, योग की बंधेगी, सारी आएंगी। वो मिथ्यात् जड़ में मूल बैठा हुआ है। और मिथ्यात् हट गया तो एवृत्ति होगी, तो एवृत्ति बंधेगी, कषाय बंधेगी और योग भी बंधेगा। जब एवृत्ति का जड़ कट गई तो कषाय चलती रहेगी और योग की परिणति बंधेगी। जब कषाय कट जाएगी तो मात्र योग रह जाएगा। दूसरी तरह से लो तो मिथ्यात् सहित एवृत्ति, मिथ्यात् सहित कषाय, मिथ्यात् सहित योग। जब मिथ्यात् चला गया तो एवृत्ति, एवृत्ति सहित कषाय, एवृत्ति सहित योग। जब एवृत्ति घट गई तो मात्र कषाय, बिना मिथ्यात् बिना एवृत्ति कषाय और योग। जब कषाय भी चलेगी तो मात्र योग। ऐसा ये नए द्रव्य कर्मों के बंध कारण होते हैं। उन जीवगत माने जीव से उत्पन्न होने वाले, जो जीव करता है, ये अपने को अशुद्ध मानता है, यही राग है इसका। सबसे बड़ा राग क्या है? मैं अशुद्ध हूँ, मैं कषाय करता हूँ, मैं राग आदि कर सकता हूँ, घटा सकता हूँ। ये सबसे बड़ा अपने को स्वरूपाना जान करके पर में जाता है, ये जीवगत राग है। कह रहे उन जीवगत रागादिक भाव प्रत्ययों का अभाव होने पर
द्रव्य प्रत्ययों के उदय आने पर भी वीतराग परम सामायिक भावना से परिणत अभेद रतत्व लक्षण रूप भेद ज्ञान का अभाव होने पर कर्मों द्वारा जीव नहीं बनता है। बताओ, जहाँ 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 कर्म है वहाँ वहाँ जीव बंधे, ये जरूरी है? ये भाई साहब बिल्कुल जरूरी नहीं है। कर्म जीव का आकर्षित नहीं करते। मैग्नेट खींचते ना, तो मैग्नेट की यहाँ पर जीव है कि कर्म है? ये मैग्नेट काम कर रही है। हाँ, यहाँ कह रहे हैं मैग्नेट जो है जीव है, वो जीव स्वयं अपने को भूल के कर्म को खींचता है। कर्म स्वयं ही चलकर इसके पास नहीं आते। ये अपनी मैग्नेट लेकर घूमता रहता है, सारे दिन कषाय होगी, वो कर्म चिपकते रहते हैं। मोह की मैग्नेट लेकर घूमता रहता है, वो कर्म चिपकते रहते हैं, चिपकते रहेंगे और झड़ते रहते हैं, चिपकते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। यही कार्यक्रम चलता रहता है। ऐसा अपने वीतराग परम सामायिक भावना, जिसमें शब्द दिया अच्छा कि वीतराग परम सामायिक भावना, भले परिणति ना हो लेकिन भावना तो रहे, से परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण। अभेद माने अब जहाँ भेद नहीं है, ऐसा एक शुद्ध। रत्नत्रय में 3 होते हैं, लेकिन अब किसके आश्रय से होते हैं? अभेद के आश्रय से। तो एक के आश्रय से, ऐसा कहने का मतलब है। अभी समय नहीं है ना, तो खुलासा थोड़ा कर लेते हैं। सद्भाव होने पर कर्मों द्वारा जीव नहीं बनता, यही कारण है। अतः सिद्ध है कि नवीन द्रव्य कर्मों के आश्रव के उदयागत द्रव्य प्रत्यक कारण हैं, और उन द्रव्य प्रत्ययों का कारण का कारण कौन है? जीवगत रागादिक रूप भाव प्रत्यय हैं। इस तरह कारण के कारण का व्याख्यान जानना चाहिए, है ना। कारण का कारण कौन है? वास्तव में कारण की विवेचना नहीं है यहाँ पर। कारण तो दिख रहा है बाहर में कि द्रव्य कर्म भैया है, कर्म करते हैरान, मुझे कर्म में परेशान कर रखा है, हैरान कर रखा है, संसार में उड़ा रखा है, दिख रहे हैं ना बाहर में कर्म। लेकिन इन कर्मों के हैरान करने का कारण कौन है? हैरान तो है, ये बात तो बराबर है, तू बहुत परेशान है, ये बात तो बराबर है, लेकिन परेशान क्यों है? ये तो कारण हुआ। अब इस कारण का कारण क्या है? तो कारण का कारण हमने मूल कारण, वास्तविक कारण, वो तेरा स्वयं का ज्ञान, स्वयं से भटकना है। तो स्वयं से भटकता है तो कर्म आगे परेशान करते हैं, और स्वयं से नहीं भटकता तो कर्म भी परेशान तुझे करने में समर्थ नहीं। चलो ठीक है ना, ये गाथा अपनी अब पूर्ण होगी आज, और ये लास्ट गाथा है इसकी 2 बस, ये 179 180 और 2 दिन कलश आएंगे। इसके बाद ये अपना जो आश्रय अधिकार है, ये अपना अधिकार पूरा हो जाएगा। 1 2 3 कलश हैं इसके बाद, और इसके बाद आश्रय जो रंगभूमि से बाहर निकल जाएगा। आश्रय का असली स्वरूप प्रकट हो जाएगा, जिसे हम सब कुछ समझ लेते हैं, वो पता लगा कुछ भी नहीं है। जिस आश्रय को हम समझ रहे कि ये सब कुछ है, वो आश्रय वास्तव में ताकत ही नहीं है। बिना ताकत वाले को पहलवान समझ रखा, बिना ताकत वाले को पहलवान समझ। अब होते ना बनिया और जाट लड़ रहे थे दोनों, अब दोनों की कुश्ती हो रही थी, पता नहीं था कौन है। अब बनिया ने जाट को पलट दिया, अब बनिया बैठ गया ऊपर, जाट आ गया नीचे। अब वो जाट से मैं हार गया, दूसरे किसी ने भलाई, अबे बनिया से हार गया। अब जाट को इतनी सुननी थी कि ये तो बनिया है, इतने सुनते तो उसके तो जोश आ गया, कह लगा ये बनिया, अरे ये मुझे मार देगा। उसने तो उठाया और पटका और उसके ऊपर आके बैठ गया। क्यों? क्योंकि यार ये बनिया हमें जट को मार देंगे क्या लड़ाई में? अकल में मारने अलग बात है, ये ताकत में तो नहीं जी सकते। तो ऐसे ही ये कर्म बलवान बना बैठा था। अब पता लगा मैं अपने शुद्ध स्वरूप को भूल करी, अरे अचानक आवाज लगाई भगवंतों ने, अरे तू कर्म से पिट गया। तो इतने में जीव उठा और कर्म को पटक के देगा हमारा, कह रहा अरे मैं इनसे कैसे पिट सकता हूँ, और शुद्ध स्वभाव में स्थिर हो गया, आपने जान लिया। ऐसा मेन है शुद्ध स्वभाव। हाँ, शुद्ध स्वभाव, शुद्ध की प्राप्ति। निज निधि निज में बताई है अनंत